हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं अध्याय 13 कोई नहीं पराया। ठीक है, तो यह पुस्तक है कस्तूरी क्लास 4 का चैप्टर 13। अध्याय का नाम है कोई नहीं पराया। इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। क का सही ऑप्शन 1 है मानवता पर। ख का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगार। ग का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्यार। घ का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जंग लगी। ठीक है, उसके बाद है आगे पढ़ो, समझो और उत्तर दो। प्रश्न संख्या क, कविता में कवि किसे अपना घर मानता है? तो इसका उत्तर होगा कविता में कवि सारे संसार को अपना घर मानता है। प्रश्न संख्या ख, कवि किसे अपना आराध्य मानता है? तो इसका उत्तर है कवि अपने घर द्वारा को ही अपना आराध्य मानता है। ठीक है, प्रश्न संख्या ग, कवि को किस पर अभिमान है? तो इसका उत्तर होगा कवि को अपनी मानवता पर अभिमान है। प्रश्न संख्या 2, कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो मुख्य संदेश निम्न है। संसार के सभी प्राणी समान है, सही है। सारा संसार अपना घर है, सही। संसार के लोगों को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, बिल्कुल सही। सुख दुख आते जाते हैं, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है नीचे कविता की कुछ पंक्तियां अस्त व्यस्त हो गई है, इन्हें पढ़कर व्यवस्थित करो। तो क का उत्तर होगा बस मैं कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। ख का उत्तर चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। ग का आंसर हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ एक धूल भी। ठीक है, अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कविता में से खोजकर निम्न शब्दों के तुकांत शब्द लिखो। ठीक है, तो गुलाम का तुकांत होगा लगाम, इंसान का एहसान, धूल का सूल, मनुष्यत्व का अपनत्व, संसार का प्यार, श्रृंगार का संसार। ठीक है, इस प्रकार तुकांत शब्द है गुलाम लगाम, इंसान एहसान, धूल सूल, मनुष्यत्व अपनत्व, संसार प्यार, श्रृंगार संसार। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट भाषा ज्ञान से। पहला प्रश्न, देवालय शब्द देव और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार आलय से बने शब्दों को लिखो। ठीक है, जैसे पुस्तकालय पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, संग्रहालय संग्रह धन आलय संग्रहालय, विद्यालय विद्या धन आलय विद्यालय, हिमालय हिम धन आलय हिमालय, शिवालय शिव धन आलय शिवालय। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न शब्दों के अर्थ लिख कर वाक्य बनाओ। पराया का अर्थ है गैर, इसका वाक्य होगा पराये भी अपने मन बन सकते हैं। ठीक है, पराये भी अपने बन सकते हैं। गुलाम शब्द का अर्थ है दास, इससे वाक्य बनेगा गुलाम प्रथा का अंत हो चुका है। अभिमान का अर्थ है घमंड, अब अभिमान से वाक्य बनेगा अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। सूल का अर्थ है कांटा, और सूल से वाक्य बनेगा जीवन पथ पर सूलों का होना भी मुमकिन है। अमरत्व का अर्थ है अमर होने का भाव। ठीक है, और अमरत्व का वाक्य बनेगा अमरत्व की बातें तो सभी करते हैं पर अमरत्व का वरदान अभी तक किसी को नहीं मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्याय 13 कोई नहीं पराया का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। अध्याय 14 सूर्य ग्रहण का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो बने रहे हमारे साथ। क्लास 4 हिंदी कस्तूरी का सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।